दुनिया की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा फोकस मिडिल ईस्ट पर है और खासकर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बनते बिगड़ते हालात पर। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो आने वाले दिनों में पूरी तस्वीर को बदल सकती है। ईरान और अमेरिका के रिश्तों को लेकर एक बड़ा संकेत मिला है और इस बार इशारा खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या है वो इशारा जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, क्या है उनका बयान और क्या अमेरिका कर सकता है ईरान के साथ एक बड़ा समझौता, क्या खुल जाएगा हॉर्मुज स्ट्रेट। इन सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मिलेंगे आपको, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले एक हफ्ते में ईरान के साथ एक बड़ा समझौता हो सकता है। ट्रंप के मुताबिक अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर हालात सामान्य होते हैं, रास्ता खुलता है, तो अमेरिका और ईरान के बीच डील संभावना काफ़ी मजबूत हो जाएगी। ये बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है और यहाँ किसी भी तरह की अस्थिरता पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया है कि ईरान के साथ शांति समझौता किसी सैन्य जीत से बेहतर होगा। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है और अगले कुछ दिनों में कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है। उनके बयान से ये साफ है कि अमेरिका अब सीधे टकराव की बजाय डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति के रास्ते पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव भी बड़ा कारण रहा है। पहले ईरान ने बातचीत रोक दी थी, खासकर तब जब लेबनान और आसपास के इलाकों में इजराइल के हमले तेज हो गए थे। लेकिन अब हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने खुद दावा किया है कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और हिजबुल्लाह के प्रतिनिधियों से बातचीत की है और दोनों पक्षों को गोलीबारी रोकने के लिए राजी किया है। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने सीधे तौर पर दोनों नेताओं से बातचीत की और साफ तौर पर यह कहा कि किसी भी तरह की फायरिंग अब बंद हो जानी चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि कुछ समय के लिए तनाव जरूर बना रहा, लेकिन उनकी बातचीत के बाद हालात को कंट्रोल किया गया है। ट्रंप ने यह दावा किया है कि इजराइल और हिजबुल्लाह ने फिलहाल एक दूसरे पर हमले रोकने की जो सहमति है उस पर राजी हुए हैं। वो उम्मीद है कि ये शांति लंबे समय तक बनी रहेगी। हालांकि ज़मीनी हालात कुछ अलग नज़र आ रहे हैं, हालात इतने आसान नहीं दिख रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री की ओर से अलग रुख सामने आया है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि इजराइल जो सेना है अपने सुरक्षा प्लान के मुताबिक काम करती रहेगी। नेतन्याहू ने ये साफ कर दिया है कि अगर हिजबुल्लाह की ओर से हमले जारी रहते हैं तो इजराइल बैरूत में मौजूद आतंकवादी ठिकानों पर बड़े हमले कर सकता है। इससे ये तो साफ है कि तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं। इसी बीच अमेरिका में मौजूद लेबनान दूतावास ने यह दावा किया है कि हिजबुल्लाह ने अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है जिसमें हमले की रोकने की बात कही गई है। अगर ये बात सही साबित होती है तो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए ये बड़ा मोड़ हो सकता है और सवाल ये है कि क्या ट्रंप के इन बयानों का ज़मीन पर सच में असर दिखेगा, क्योंकि अभी तक जो भी रिपोर्ट्स सामने आई हैं उनके मुताबिक इजराइल अपनी सुरक्षा रणनीति में किसी भी तरह के बदलाव और उन बदलाव के मूड में नहीं नजर आ रहा है। वहीं हिजबुल्लाह की ओर से पूरी तरह से स्थिति जो है शांति पर कोई भी साफ सहमति नहीं दी गई है। ऐसे में पूरा मामला एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा है जहां एक तरफ कूटनीति और बातचीत की कोशिशें चल रही हैं तो दूसरी तरफ सैन्य तनाव अभी भी बना हुआ है। अब आने वाले दिनों में बेहद अहम होंगे क्योंकि अगर सच में ईरान और अमेरिका के बीच कोई बड़ा समझौता हो जाता है तो ये सिर्फ दो देशों की डील नहीं होगी बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और तेल बाजार पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या सच में हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा, क्या ईरान और अमेरिका के बीच कोई ऐतिहासिक समझौता होगा या फिर एक बार फिर मिडिल ईस्ट तनाव के नए दौर में प्रवेश कर सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।